नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जामिनेशन 2018 के बारे में। जैसा कि अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, लेकिन सभी का जो इंतज़ार है वो नज़रें टिकी हुई है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट कब आएगा इससे भी ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है आप सभी का आंसर की। आप कहोगे आंसर की कितनी बार देखें? आंसर की के मतलब ये है कि आंसर की आपने देख ही ली है, लेकिन जो अभी तक ऑब्जेक्शंस के आपके करीब आपको देखा होगा कि इतनी मिस्टेक्स रही हैं, करीब 14 से 15 क्वेश्चंस लोगों के मिलने की पूरी जानकारी देखने को मिल रही है कि भाई करीब 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको गलत अपील माना गया है, यानी कि जो रॉन्ग है बिल्कुल, जिसके लिए ऑब्जेक्शन भी करने वाले कर चुके हैं। और मैंने वो जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को मैंने बताया था कि कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है। वो मैंने एक एक क्वेश्चन पूरा डिस्कस किया था सभी के साथ, कौन कौन क्वेश्चंस भी करना है। वो क्वेश्चन मैंने बताया था, 15 क्वेश्चन बताया था। वो क्वेश्चन आपने नहीं देखा, देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन अपील करने के लिए मैंने बताया था, जिसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल 100% मिलेंगे। करीब 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है अगर आप कुछ मार्क्स से बाहर होंगे तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए, जो रिवाइज्ड आंसर की होगी, जो संशोधित आंसर की आने वाली है, यानी कि अब कुल मिला के जो आपके 10 मार्क्स तक मिलने की बात कहे जा रहे हैं कि 10 अंक हमें मिलेंगे, वो रिवाइज्ड आंसर के थ्रू ही मिलेंगे। ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की, यानी कि अब क्या होगा, जो आपने देखा था वो आंसर की आई थी, आपने देखा था उस आंसर की के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें फिर क्या किया आपने, ऑब्जेक्शन लिया। करीब 15 क्वेश्चन के करीब जो है रॉन्ग थे, जिसमें आप ऑब्जेक्शन लिया। तो भाई जाहिर सी बात है कि उस पर करेक्शन होगा, उसको सुधार किया जाएगा, तो फिर से आंसर की आएगी उस आंसर की के थ्रू, यानी कि रिवाइज आंसर की जो करेक्शन करने के बाद संशोधित आंसर की होगी, उसके बाद आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पर डिफरेंस देखना। और आपका रिजल्ट कब आएगा, ये चीज़ें मैं आपको अभी वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पहले मेरी एक पॉइंट को देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों के इंतजार नहीं कर रहा, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ भाई। ठीक है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। वीडियो जो आपका 2018 में एग्ज़ाम जब हुआ था, ठीक है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया भाई, री एग्ज़ाम करने के लिए जब यहाँ पर इतना 5 सालों से हम लोग झेल रहे हैं, ठीक है, जब री एग्ज़ाम के लिए पूरा शेड्यूल हो चुका है, री एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, तो फिर से अब वेट करना ही पड़ेगा। हम भी वेट करें आप ही जैसे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल प्रेशर में मत रखिए, सभी लोग हम सब एक जैसे ही हैं, साथ हैं आप सभी भाई बहन। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आपको ये जरूर कह रहा हूँ कि 10 अंक का जो आपका बेनिफिट मिलना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट गेम चेंज करेगा, यानी कि यहीं पर कट ऑफ का गेम ओवर होने वाला है। ठीक है, ये कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप सोचोगे सर 10 अंक क्या हमको ही मिलने वाले हैं क्या? आपको ही नहीं, 10 अंक का मतलब मेरा ये है कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, वो भी आपके एग्ज़ाम में, यानी कि आपका जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम था उस शिफ्ट में आपके कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, वो कितने क्वेश्चन आए थे, उनमें से कितने क्वेश्चन जो है गलत हुए हैं आपके पैटर्न में, आपके पेपर में, वो बात की जा रही है। ठीक है, आपके जो पेपर था उसमें, बुकलेट में, उस हिसाब से आपका जो है मार्क्स आपका मिलने वाला है। ये नहीं कि आपको 10 अंक इकट्ठे ही आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन आपको ये ज़रूरी है जानना कि हाँ, जितना अंक आपको मिलने वाला है, अगर आपको 3 से 4 अंक या लगता है कि 5 अंक से हमारा सिलेक्शन रुक रहा है, तो ये मान के चलो कि आप बिल्कुल सिलेक्शन से करीब हो। सिलेक्शन रुक रहा होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, इतना आपको मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब कितना मिलेगा तो ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो फिर आंसर संशोधित आंसर की में ही पता चलेगा। क्योंकि देखिए, आपका रिजल्ट कब आएगा वो संशोधित आंसर की पर डिपेंड करेगी। अब ये मत सोचना कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मैं भी बताऊंगा, रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है, कैसे कैसे स्टेप होंगे वो सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने कट ऑफ यहाँ पर कई बार आपको डिस्कस किया है, ये कट ऑफ आप देख लीजिएगा। ठीक है, अनरिजर्व की देख लीजिए 211, ओबीसी 205, एससी में 185, एसटी में 168। ठीक है, ये था 2018 में। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ 2023 में, तो करीब इतनी कट ऑफ रहने वाली है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट्स करीब बता दूं तो यहाँ पर ओबीसी के इक्वल आपके मार्क्स होने चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, यानी ओबीसी का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना होना चाहिए। और एक बात ध्यान से सुनना, कम से कम यहाँ पर जो सिलेक्शन की बात कह रहा था मैं, इस बार ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स कम एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम देने कम गए हैं, कम अटैम्प्ट लोगों ने जो है उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये चीज़ें भूल गया, आपने ये चीज़ें देखी नहीं है आपने कि
वही स्टूडेंट्स इस बार एग्ज़ाम दे रहा है जिनकी तैयारी अच्छी थी। क्योंकि भाई जो 5 सालों के समय में जिन्होंने अगर इस वक्त तक वेट किया है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो ये मान के चलो कि इसके लिए वो परेशान था, इसके लिए वो वेट कर रहा था। ठीक है, मैं सभी की तो बात नहीं कर रहा कि भाई चलो ठीक है गए मुँह उठा के चले गए बिना तैयारी के दे आए, वो बात नहीं है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, करीब 4.5 लाख के आसपास से स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, इनमें से मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, करीब 80% स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो कि एवरेज तैयारी थी ही थी उनकी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उस बार से और इस बार की कट ऑफ में, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो देखिए, आपके रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है, तो देखिए रिज़ल्ट कब आएगा ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, जो आपका रिज़ल्ट होगा, जो आंसर की होगी रिवाइज्ड की, ठीक है, जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की होने वाली है, ये रिवाइज्ड आंसर की सबसे पहले ही आपको देखने को मिलेगी। ये आंसर की क्या होगी, इसमें जो संशोधित आंसर की आएगी रिवाइज्ड वाली, इसमें जब आने के बाद इसमें आप लोग देखोगे कि कैसा इस बार कैसा रहा है आंसर की, इस बार सही हुई या नहीं हुई है, जो क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्शन लिया था उसके हमें अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होगी। अगर रिवाइज आंसर की तो आना ही आना है, अगर नहीं भी आती है मेरी बात दूंगा तो ये क्या करेंगे बाद में ऐड कर देंगे, लेकिन आपको वही है कि पता नहीं चल पाएगा फिर क्या होने वाला है, वो रिजल्ट में ही डायरेक्टली ऐड करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि रिवाइज्ड आंसर की नहीं आती है, कभी कभी क्या होता है जब रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाता है तो उसी में ही आपके मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, उसी में ऐड कर दिया जाता है जो रिजल्ट आता है। तो ये मान के चलो कि करीब ये, अगर देखिए अभी तो फिर रिजल्ट फिलहाल आपका जो नहीं आने वाला है, ये चीज़ ध्यान से रखो। मैं आपको जो भी चीज़ें सच्चाई बता रहा हूँ, अगर मैं आप कह भी देता हूँ कि अगस्त के करीब 20 से 21 तारीख तक में आ जाएगा तो आपको तो खुशी बहुत लगेगी भाई चलो ठीक है आता है या नहीं आता, लेकिन बाद में आप क्या कहोगे, बुरा लगेगा आप सभी को भाई आपने गलत बताया। लेकिन गलत मैं बिल्कुल बताने का प्रयास नहीं करता कभी भी, आप लोगों को जो पता है वही सच्चाई बताता हूँ, जो चीज़ें पता होती हैं उतनी ही बताने का प्रयास करता हूँ। तो जो सच है वो सच है कि करीब आपको बता दूं कि सितंबर से इधर, ठीक है, सितंबर से इधर जो है ना, जो सितंबर मंथ होता है इससे इधर तो अंदर की ना रिजल्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ मान के चलो, क्योंकि अभी यूपी लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, और उसके बाद अगर देखेंगे तो जो है सारी जूनियर इंजीनियर वाला देखेंगे, उसकी भी प्रॉब्लम अभी चल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी सारी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर के यूपी ट्रिपल इतना ज़्यादा प्रेशर में है, वो भी बोझ बना हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भले ही हमारा समय इतना समय लग चुका है, आप ही नहीं हम भी इंतजार करें आप ही जैसे ही इतने समय से, ठीक है, इसी का वक्त का, लेकिन क्या करें। ठीक है, 2018 का भले ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद ही आपका जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सितंबर तक मान के चलिए कि आपको वेट करना पड़ सकता है। और क्योंकि देखिए मैं ये चीज़ जरूर जानता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूपी लेखपाल का होने के बाद ही आपका रिजल्ट देगा, चीज़ मान के चल लो। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट करिए। बाकी चलिए जो डाउट है कमेंट करके जरूर बताएंगे बिल्कुल, और चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मैं आने वाली जो भी अपडेट्स होती हैं वो ऑथेंटिक जानकारी आप तक मिल सके।